भाई आपने हाइड एंड सीक तो बहुत खेला होगा, लेकिन कभी एक बार हाइड होने के बाद कभी बाहर निकलोगे नहीं, ऐसे हो सकता है क्या? तो देखो ये स्टोरी को, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए अनान्सेस फ्यूनरल, हम ये लेसन, ये स्टोरी बहुत प्यारी है, वो देख लेते हैं। चलिए जल्दी से, ये देखिए सारे के सारे एनिमल्स यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। एक टाइम था, एक जब वो ऐसे रहते थे। स्पाइडर, स्पाइडर का नाम अनान्से है। उसने, वो सबसे बड़ा है इस गांव का, मुखिया के जैसे। तो उसने क्या किया, सभी अपने दोस्तों को उसने बुलाया और उसने बोला कि देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुमसे बात करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। और वो है ये कि हम सब मिलजुल के, अगर हम सारे के सारे फार्मर्स हैं, हम में से कोई भी गवर्नमेंट ड्यूटी तो करता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सभी एक दूसरे के खेत में जाके काम करेंगे, तो सभी का काम हल्का होगा और सभी करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई एक थकेगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम पहले सभी के खेतों में जाके काम शुरू कर देते हैं, आज इसके उसके ऐसे। तो उस एक दिन एक क्या उसने क्या सोचा कि जब मेरे फार्म का टाइम आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, शुरुआत तो मेरे फार्म से की है, तो जैसे ही मेरे फार्म का टाइम आ जाएगा मैं बीमार पड़ जाऊंगा और बीमारी का नाटक करूंगा, मैं घर में सो के रहूँगा, मेरे सारे फ्रेंड्स खेत में जाएंगे काम करेंगे और मैं तो आराम से सो के रहूँगा। जब खेत पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब मैं क्या करूँगा, अच्छा हो जाऊँगा, तो मेरा काम बच जाएगा और मैं पूरा दिन सो के रहूँगा। ऐसे ही करता रहूँगा, सारे किसी के इसमें जाऊँगा नहीं। तो सारे के सारे जो दोस्त हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे उसके जो रिलेटिव है वो उसे बुलाने के लिए गया, तब वो बोला कि देखो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, आज तो नहीं आ सकता हूँ, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कल आऊँगा। तो ये उसके जो वो दोस्त था, मतलब वो नेफ्यू था, उसने तुरंत जाके बता दिया कि वो नेक्स्ट डे आएगा। तो जो एनिमल्स थे उन्होंने इतना कुछ टेंशन नहीं लिया, वो काम करने शुरू कर दिया। ऐसे बहुत कि उसकी तबीयत ही अच्छी नहीं है, ऐसे बोल के वो बहुत दिन तक सो के रहा, वो किसी से मिला नहीं, बात भी नहीं की। लेकिन अब कैसे हो गया पता है, एनिमल्स के बीच में खुसापुसी चालू हो गई, एक दूसरे के साथ बात करना चालू हो गया। अरे हम रोज उसके खेत में जाके काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो आ ही नहीं रहा है, हम क्यों करेंगे। उसे पता चलने लगा कि लोग अभी अब उसके बारे में कंप्लेंट करने लगे हैं। उसे रियलाइज जैसे हो गया ना, तुरंत उसने क्या कर दिया, उठ गया। अब ये नाटक मुझे ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ, अगर ऐसे किया तो लोगों को और पता चल जाएगा। उसने तुरंत दूसरे दिन अपने सारे दोस्तों को फिर से बुला लिया और बोलने लगा कि देखो मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मैंने लगता मैं अच्छा हो जाऊँगा, मैं तो मरूँगा भाई, पक्का मर जाऊँगा अभी। तो मेरा जो भाई है क्वामी, उसका खेत है, उसके खेतों में मुझे बहुत पसंद है उसका खेत। क्यों खेत पसंद है, क्योंकि मैं, तो क्वामी बोला कि देखो भाई है अनंत से ऐसा मत बोलो, मैं ना मेडिकल डॉक्टर को बुला के तुमको दवाई खिलाता हूँ। अनंत से बोला देखो नहीं रे, मेरे को नहीं लग रहा है मैं अच्छा हो जाऊँगा, मैं मरूँगा। मरने के बाद है ना, मेरे को मेरे खेत में नहीं, क्वामी के खेत में जलाना, क्योंकि जलाना नहीं, वहाँ पे गड्ढा करके मुझे वहाँ पे दफना देना, मैं वहाँ पे ही सुना चाहता हूँ मेरा एंडिंग टाइम। क्यों, क्योंकि जो इसके खेत में जो याम्स है ये मुझे बहुत पसंद है और मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा बॉडी वहीं पे रहे, ताकि ज़िंदगी भर मैं जो पसंद है उसमें। तो जो कॉमी है उसका भाई, उसने इतना मरने वाला है क्या, उसके दर्द देना है, वो कभी सोचा नहीं। ऐसे ही टाइम जाता रहा। आनंद से जो है ये अब लोगों को इकट्ठा करने लगा था, लोग देखने के लिए आने लगे थे और सच में वो ऐसे दिखा रहा था कि जैसे कि उसने अभी खाना पीना छोड़ दिया है, ये से वैसे। उसने बोला था कि जब मैं मर जाऊँगा ना, तब मेरे को गड्ढा गाड़ के उधर दफना देना। तो भाई अपना काम कर रहा था, भाई को दफनाने के लिए उसने गड्ढा बड़ा सा खोद दिया था। यहाँ पे प्रोसेस भी चालू हो गई थी, सारे जो रिलेटिव्स है वो आते थे, रोज़ देखते थे। अनान से बहुत ही दिन ब दिन ज़्यादा ही बीमार दिखा रहा था कि वो हो गया है और वो मरने की पोजीशन में आ चुका है। ऐसा दिन आया कि अब उसे लगने लगा कि वो मर चुका है करके। उसने आंखें बंद कर दी, ऐसे प्रिटेंड करने लगा कि जैसे वो मर गया है और रियल में सभी को विश्वास हो गया कि वो मर गया करके। तब सारे रिलेटिव थोड़े रोए, दुख प्रकट किया, भाई ये कैसे हो गया। और फिर उन्होंने क्या किया, उसे गड्ढा गाड़ के उसको एक ग्रेव की तरह उसे लगा दिया, बंद कर दिया। जैसे उसने बोला था सीधा वैसे ही उसे किया गया। एक बड़े से गड्ढे में एक जैसे करते हैं ना वैसे कर दिया। उसी रात को वो क्या किया,
वो उसमें से चढ़ के निकल जाता था और खेत में जाते ही मस्त से जो याम्स रहते हैं वो उसे मस्त से कुकिंग करके खा जाता था। खेत है ना, रात को थोड़ी ना खेत में लोग जाते हैं करके। तो ऐसे उसकी पार्टी रोज़ शुरू हो गई थी। सुबह का टाइम होने का टाइम हो गया कि वो अपना अंदर जाके सो के रहता था और जैसे रात हो जाती थी वो याम्स कलेक्ट करके खा के मस्त सा अपना पार्टी शुरू कर देता था। तो ये बहुत महीनों तक चालू रहा। अब उसे पता चलने लगा था, उसका जो भाई था कौमी, उसे पता चलने लगा था कि उसके खेतों का जो याम्स है ये कोई तो चोरी कर रहा है। अब चोरी को पकड़ने का मतलब चोर को पकड़ने का टाइम आ गया है। तो वो भी कुछ बुद्धू नहीं था, वो भी बहुत टैलेंटेड था। उसने एक ट्रैप बना दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्केयरक्रो जो है वो उसने बना दिए थे और उसके जो पोल है उस पोल को उसने स्टिकी, हाँ आप फेविकॉल जैसे मजबूत जोड़ है ना, हाँ उसके जैसे स्टिकी उसने लगा दिया था कि ताकि जब भी कोई आएगा और इस पोल को, इसके स्केयर को टच करने की कोशिश करेगा, आजू बाजू में भी उसने बहुत सारा स्टिक डाल दिया था ताकि कोई भी अगर आएगा तो टच हो जाएगा। तो ऐसे ही रात हो गई। रात होने के बाद वो क्लाउडी नाइट थी तो बिल्कुल ही उजाला नहीं था। धीरे धीरे अनांसी जो है वो रात के टाइम में बाहर निकलना शुरू हो गया। जैसे वो बाहर निकला, अरे भाई ये क्या है लंबा लंबा सा। उसने सोचा ये तो कुछ तो है, कोई तो मुझे देख रहा है। फिर दूसरी दिशा में गया, दूसरी दिशा में भी उसको वही दिख रहा। ओ माय गॉड, कोई तो है मेरा पीछा कर रहा है करके वो धीरे धीरे रेंगता हुआ उसके पास गया। अब उसने सोचा कि ये बाबा इतना लंबा, आई ये तो कोई बच्चा हो सकता है। फिर उसने उस बच्चे को डराने की कोशिश कर दी और बच्चे को डराने के लिए उसने अलग अलग आवाज़ निकालना शुरू कर दिया और उसने बोला भाग जा, ए बच्चे भाग जा, अपने घर भाग जा, नहीं तो मैं तेरे को खा लूँगा। ऐसे उसने डरावनी आवाज़ निकालना शुरू कर दिया ताकि उसे लगा कि ये बच्चा डर जाएगा और भाग जाएगा। है ला, ये बच्चा तो हिलने का डुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत डार्क एरिया था, उसको तो दिख भी नहीं आ रहा था कि ये बच्चा नहीं है, ये तो स्केयरक्रो है करके। वो तो ऐसे सोच रहा था कि ये बच्चा है करके। उसने फिर से जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, अरे नटखट बच्चे, देखो तुम मुझे आंसर नहीं दे रहे हो, देखो मैं मारूंगा तुझे, फिर बोलना नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा मत दिला बच्चे, अब तुझे मारने का टाइम आ गया, रुक, तू तो अब गया मेरे काम से, मेरे हाथ से गया, अब तू मार खाएगा। ऐसे बोल के आनंद से जो है वो उसकी तरफ दौड़ा और उसने जैसे एक हाथ उसे मारने के लिए उस पोल को लगाया। हे भगवान, ये क्या हो गया, उसका हाथ उस पोल को फेविकॉल के मजबूत जोर से चिपक गया। हे खींच रहा है, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो। ऐसे करते करते उसका दूसरा हाथ भी उसने अचानक से पोल को लगा दिया। अरे बाप, मेरा दूसरा हाथ भी चिपक गया। अरे नटखट बच्चे छोड़, ये क्या है। उसकी तो बुरी तरीके से फट गई थी। धीरे धीरे ऐसे करते मिनट के अंदर उसके पूरे 8 के 8 हाथ पैर जल्दी से उस पोल को चिपक गए। बड़ी बुरी की तरीके से वो चिपक पड़ा था, रो रहा था, अपने आप को खींच रहा था, लेकिन जितना खींच रहा था उतना ही वो उस फेविकॉल को चिपक रहा था। जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही मॉर्निंग हुई, कौमी उसका भाई उस खेत में आ गया। ओहो, आहा, वाह, मेरा प्लान सक्सेस हो गया, ये क्या है। पास जाके देखा, ओ भाई आनंद से, तुम इधर कैसे चिपका रे, तू तो मर गया है। कौमी डर के मारे बोला। तो वो बोला, मैं तुझे आनंद से दिख रहा हूँ। आनंद से बोला, मैं तो मर चुका हूँ, मैं उसका भूत हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। कौमी डर गया और जोर जोर से भाग गया। जैसे ही भाग गया वैसे उसने विलेज में जाने के बाद सबको बुलाया और बोला, मेरे खेत में आनंद का भूत है। ऐसे बोल के वो रोने लगा। सारे के सारे एनिमल जो गैदर हुए थे उन्हें हैरानी हो गई। आनंद का गोश्त
पोल से चिपक गया है मेरे यहाँ पे, जल्दी जल्दी चलो फार्म में और उसे निकालने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे विलेजर्स जो है वो सारे के सारे एनिमल्स क्वामी के खेत में दौड़ पड़े और सभी ने उसे जोर जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, निकलेगा नहीं। बाद में हाइना मतलब हिरन उसके दिमाग में आया, देखो मुझे नहीं लग रहा है ये घोस्ट है करके, ये रियल वाला एनंसे है। ए एनंसे तू सच बता, तू सच वाला है कि नहीं है। और उन्होंने लकड़ी से मारना शुरू कर दिया, पत्थर मारना शुरू कर दिया, उन्होंने वहाँ पे नीचे गिरा हुआ मड जोर जोर से उसे मारना शुरू कर दिया। और क्वामी को उसके ऊपर दया आई, भाई मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। उसको वहाँ से निकाला और उसे बोला कि देखो आनंद से तू हमें तेरा ये घटिया मुँह कभी नहीं दिखाना, न काम करने के लिए ऐसे किया। वो आनंद से निकल पड़ा, उसके साथ उसके फैमिली मेम्बर्स को भी शर्म आई, ये क्या काम के लिए ऐसे है, इतना लेजी कोई होता है क्या। सारे के सारे गांव छोड़ के भाग गए और तभी से वो स्पाइडर्स जो है ये सारे के सारे, कॉमे मतलब क्या है, एनन से मतलब क्या, स्पाइडर है। तो ये डार्क एरिया में जहाँ पे थोड़ी सी भी क्रैक रहती है पेड़ को, वहाँ पे जाके छुप के बैठते हैं और आज भी आपको वो खुले में कभी नज़र नहीं आएंगे। तो ये स्टोरी बहुत मज़ेदार तरीके से मैंने आपको बताई है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सुपर थैंक्स का बटन दबा के कुछ तो डोनेट कीजिए। हैप्पी क्रिसमस भैया।